हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड मुझे आप लोग कमेंट रीड करना है, रिप्लाई करना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड वंस अगेन कमेंट ज़रूर करना। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट रीड करना, रिप्लाई देना, पर आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। पर आप लोग ज़रूर करना ये स्टोरी कैसी लगी है। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सिचेन जो जियांग सेंग से कहते हैं, चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, और ना ही मैं उस पर्पज़ से तुमसे बोला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। एंड मैंने इतने टाइम में रियलाइज़ कर लिया है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। अगर मैंने तुम्हें अभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो ये गलत होगा तुम्हारे साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ एंड हमारे प्यार के साथ। मुझे पता है मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हो सकता है तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, पर जियांग चैंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। एंड सिचैन जो जियांग चैंग के पास जाते हैं एंड उसके हैंड्स को पकड़कर बोलते हैं, मैं अपनी हर गलती के लिए दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ या तुम मेरी उन बातों का इतना बुरा मान लो। मैंने बस ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ। एंड जियांग चैंग जो सिचैन के फेस पर क्लियरली रिग्रेट एंड अपनी गलतियों का किया हुआ पछतावा देख सकता था वो। एंड जियांग चैंग जो बोलता है, सिचैन प्लीज़ तुम इस तरीके से बिहेव मत करो। हाँ, मानता हूँ मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगा था। मेरा दिल तो क्या था कि मैं खुद को हर्ट कर लूँ, ये सब ख़त्म कर दूँ, पर मैंने उस टाइम खुद को संभाला एंड मैंने खुद के अंदर की गलतियों को पहचाना, उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें सुधारने की कोशिश की। एंड इतने टाइम तक मैंने बहुत सारी पावर्स पा ली हैं एंड जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी से वो स्मेल नहीं आती और ना ही मैं कोई अब नॉर्मल वुल्फ हूँ। एंड ये सुनकर सिचैन जो जियांग चैंग की फेस की तरफ देखते हैं बोलते हैं, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। प्लीज़ मुझसे फिर से पहले की तरह प्यार करो। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूँगा। एंड ये सुनकर जियांग चैंग जो सिचैन को हक कर लेता है बोलता है, मेरा प्यार कोई थोड़े वक्त का नहीं है जो इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। मैं तुमसे सालों से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कई सौ सालों से प्यार करता हूँ। तो इतनी आसानी से इतनी सी बात से ये प्यार ख़त्म नहीं होगा। पर याद रखना तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सारा मैटर सॉल्व होने दो। एंड ये कहकर वो उसे टाइटली हग कर लेता है सिचैन। वो भी जियांग चैंग को हग कर लेते हैं, बोलते हैं, मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगा, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, पर प्लीज़ अब मुझे दोबारा इस तरह छोड़कर मत जाना। एंड यहाँ पर ये दोनों तो अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं। एंड दूसरी तरफ ईबो के रूम का हम सीन देखते हैं। ईबो जो अपने बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था एंड उसके माइंड में उसकी एंड जान की बहुत सारी मेमोरीज चल रही थी। उन दोनों की वो प्यारी नोक-झोंक, एक दूसरे से रूठना, मनाना, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, सब कुछ उसके माइंड में इस तरीके से चल रहा था जैसे किसी मूवी का सीन फ्लैश हो रहा हो। एंड ईपो जो अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी उसकी आइज़ के कॉर्नर से आंसू निकल रहे थे। इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत चुके थे। पूरे 6 दिन बाद का हम सीन देखते हैं। जियांग चैंग जो सिचैन से कहता है, सिचैन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो अब तक होश में नहीं आया है।
मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। तुम अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करती हो? उनसे पूछो कि ये सब कब ठीक होने वाला है। ऐसे चैन जो बोलते हैं, जियांग चैंग, मुझे भी टेंशन हो रही है उसकी। पर फादर ने बोला था कि वो जल्द ही होश में आ जाएगा। वो खुद को वहीं उसी टाइम जोन में रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है होश में आए। वो खुद को वहीं कैद कर लेना चाहता है। और अगर वो इसी तरीके से रहा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उसे होश में नहीं ला पाएंगे। वो आना ही नहीं चाहता है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो बोलता है, सिचैन, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। तुम ईवो को होश पर लेकर आओ। अगर ऐसे ही रहा तो ये बहुत गलत होगा। वो खुद को हर्ट कर लेगा। वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो इस तरीके से खुद को हर्ट नहीं कर सकता। तुम कुछ भी करो और उसे होश में लेकर आओ। एंड ये दोनों यहाँ पर इसी तरीके से ईवो की टेंशन ले रहे थे। एंड दूसरी तरफ ईवो, वो बस अपने ही वर्ल्ड में था। जहाँ ईवो था, चांद था, वो बस होश में आना ही नहीं चाहता था। एंड तभी हम अब ईवो के उस इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं जान, जो एक पहाड़ के कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। एंड वो ईवो से बोल रहा है, ईवो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा फिर से। तुम इस तरीके से खुद को नहीं रोक सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। एंड ये कहकर जान जो पीछे को हटते हुए जा रहा है। एंड तभी उसका पैर जो उस पहाड़ से स्लिप हो जाता है, वह नीचे गिर जाता है। एंड तभी एक मैजिक होता है। ईवो जो काफ़ी लाउडली जान चिल्लाते हुए होश में आता है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ नीचे जियांग चैंग एंड सिचैन तक पहुंच गई थी। एंड वो दोनों भागकर ईवो के रूम में आकर देखते हैं तो ईवो जो होश में आ चुका था। एंड वो अपने आसपास देख रहा था। वो अपने रूम में था। एंड वो सब देखकर ना चाहते हुए भी ईवो की आय से फिर से आंसू आ गए थे। एंड उसने खुद की आइज क्लोज कर ली थी। एंड तभी सिचैन जो ईवो के पास आते हैं, उसे हक कर लेते हैं, बोलते हैं, ईवो, मुझे बहुत खुशी है तुम होश में आ गए। मुझे लगा था मैंने अपने भाई को खो ही दिया। माना हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, पर सच में मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ। एंड सिचैन वो भी बोलता है, ईवो, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। लेकिन ईवो जो बस शांत था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। और यहाँ पर सिचैन ईवो, सिचैन जियांगशेंग ईवो एक दूसरे को हम कंसोल करते हैं, संभालते हैं। वो दोनों ईवो को मतलब थोड़ा सहारा देकर उसे बेड से नीचे लेकर आते हैं, उसे बाहर लेकर जाते हैं। एंड थोड़े दिनों बाद का हम सीन देखते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ईवो वो भी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता था। वो पहले जैसा हो गया था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, ना कोई इमोशंस, ना किसी से कोई बात करना। वो बस अपने कॉलेज जाता, अपना रूटीन फॉलो करता एंड अपने घर आ जाता। उसने लगभग जियांग चैंग एंड ईवो सिचैन से बात करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को भी हर्ट होता था। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। ईवो जिसने खुद को पूरी तरीके से खो दिया था। एंड दूसरी तरफ जान की फैमिली, उन्हें भी जान की डेथ के बारे में पता चल चुका था। उन सबको भी बहुत बड़ा सदमा लगा था। जान की मॉम ने ईवो के ऊपर जान की डेथ का ब्लेम डाला, जिसकी वजह से ईवो और ज़्यादा टूट चुका था। एंड इसी तरीके से टाइम जो अपनी रफ्तार से बीत चुका था, बीतने लगा था। टाइम जो किसी के लिए नहीं रुकता। भले ही आप वहाँ रुक जाओ जहाँ आपका सब कुछ क्यों ना ख़त्म हो जाए, पर टाइम जो अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है। अब टाइम जो बहुत आगे निकल चुका था, लगभग 100 ईयर्स हो चुके थे। सिचैन एंड जियांग चैंग वो भी अपनी अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो ईवो को भूल जाएं। उन्हें कभी कभी तकलीफ़ होती थी ईवो को ऐसे देखकर,
पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो ईबो के उस सिचुएशन से उसे नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ईबो नहीं निकलना चाहता था। एंड अब हम एक सिटी का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी जो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे एंड वो अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। एंड तभी उसका हस्बैंड जो उसके पास आता है एंड बोलता है, बेबी प्लीज़ खुद को संभालो, बस थोड़ा सा ही तो है। एंड ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड के हेयर्स को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके स्लैप करने लगती है और उसके फेस को वो स्क्रैच कर देती है और गुस्से में बोलती है, यू बास्टर्ड, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम बोल रही हो कि ये थोड़ा सा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक बार ये सब कुछ ख़त्म होने दो, मैं उसके बाद तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें मैं खुद को छूने नहीं दूंगी। एंड ये सब देखकर डॉक्टर, जिसे बहुत हंसी आ रही थी लेकिन वो हंस नहीं सकता था, एंड वो उन दोनों की फाइट से अपना ध्यान हटाकर उस लेडी से बोलता है कि उसे पुश करना चाहिए। एंड वो लेडी जो गुस्से में डॉक्टर को भी चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो उसे कंसोल कर रहा था उसकी उस सिचुएशन में उसके साथ खड़ा हुआ था। एंड थोड़ी देर बाद उस रूम से एक बेबी की रोने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। एंड वो लेडी जो अनकॉन्शियस हो चुकी थी पेन की वजह से, एंड वो मैन जो उस बेबी के पास जाता है एंड बोलता है, बेबी आपने अपनी मम्मा को बहुत हर्ट किया है जिसकी पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है। एंड वो बेबी जो रोए जा रहा था एंड डॉक्टर उसके पास आकर उसे चेक करते हैं एंड बोलते हैं बेबी काफ़ी हेल्दी है। एंड उसके बाद वो लेडी एंड वो मैन जो कुछ टाइम बाद पूरे 1 डे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाते हैं। एंड अब हम दूसरी तरफ ईबो का सीन देखते हैं। ईबो जिसके पास वो रिंग थी जो उसने जान को दी थी, एंड वो रिंग जो साइन कर रही थी, एंड इसका मतलब ये था कि जान जिसका रीबर्थ हो चुका था। एंड ये देखकर जान ईबो जो बस थोड़ा सा स्माइल करता है, अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। एंड अब हम पूरे 20 इयर्स बाद का सीन देखते हैं। एक बच्चा, बच्चा नहीं, एक लड़का जो बाइसिकल चला रहा है, लेकिन वो बेचारा उसे चला नहीं पा रहा है। वो बाइसिकल चलाता है, बार बार गिर जाता है। एंड वो तभी थोड़ी दूर साइकिल को ले जाता है, वो किसी से जाकर टकरा जाता है। एंड वो अपने सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके सामने जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। एंड वो कोई और नहीं, हमारा ईबो था। एंड वो जो बस कुछ नहीं बोलता, साइलेंटली कंटिन्यूसली उस पर्सन की तरफ देखे हुए जा रहा था, जिसकी वजह से जो लड़का बाइसिकल चला रहा था वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी सर, मुझे बाइसिकल चलाना नहीं आती है एंड इसी की वजह से मैं आपसे टकरा गया। एंड मैं आपका नेबर हूँ, हम कुछ दिन पहले ही रहने आए हैं, मेरा नाम बिवुसियान है। एंड ये सुनकर ईबो जो बस उसकी तरफ देखता है, सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। एंड वो लड़का जो बैग होकर ईबो की तरफ देखता है, एंड ये कोई और नहीं, हमारा जान था जिसका रीबर्थ हुआ था लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। एंड इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। एंड गाइस, अगर आप लोग चाहें तो मैं इस स्टोरी का सीज़न 2 लेकर आ सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को इस स्टोरी का सीज़न 2 चाहिए या नहीं। आप लोग कहेंगे तभी लेकर आऊँगी, वरना मैं कोई न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। एंड मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से वेट करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट फॉर मी एंड ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी है। एंड अगर इस स्टोरी का सीज़न 2 नहीं चाहिए तो नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए,
प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम अपनी इस स्टोरी से आप सब लोगों से अलविदा कहते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई स्टोरी में।